हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में यानी इस वीडियो क्लास में आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं और इनसे रिलेटेड पॉइंट भी आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत वैल्यूएबल बुक से बता रहा हूँ, जो कि एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी से वैल्यूएबल कुछ भी नहीं माना जाता है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम के जो लोग तैयारी करते हैं ना, वो भी एनसीईआरटी से तैयारी करते हैं। या किसी तरह का अगर आंसर में बाय मिस्टेक आंसर ऑप्शन गलत होता है तो उसको एनसीईआरटी से करेक्ट किया जाता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखता है कि चावल से हमें क्या मिलता है। ठीक है, चावल से हमें क्या मिलता है? तो चावल से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो प्रोटीन किससे मिलता है, क्योंकि प्रोटीन और विटामिन और उपरोक्त में सभी तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन हमें तेलीय पदार्थ से मिलेगा, जैसे दाल हो गया या सोयाबीन। सबसे बेस्ट सोर्स होता है इसका सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन जो होता है ना, वो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है किसका? प्रोटीन का। आगे हम लोग विटामिन के बारे में बात करेंगे तो विटामिन जो होता है ना, वो फ्रूट्स वगैरह से मिलता है। फ्रूट्स वगैरह से मिलता है। हालांकि हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा विटामिन कौन सा फ्रूट से मिलेगा या कौन सा वेजिटेबल से मिलता है। चलिए आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूध कहाँ से मिलता है? देखिए, जाहिर सी बात है, दूध जो मिलेगा ना, देखो पौधों से तो दूध मिलेगा नहीं, और यहाँ पे ये दोनों भी तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पौधे और जंतु दोनों से नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे होगा तो जंतुओं से। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? जंतुओं से इसका राइट आंसर होगा। जंतुओं से दूध मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो लिखा गया है, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? देखो यार, सबसे पहले समझने का प्रयास करना। मांसाहारी का मतलब मांस खाने वाले को मांसाहारी कहा जाता है ना। जो मांस नहीं खाता है उसको शाकाहारी कहा जाता है। और मांस और जो अन्य जैसे पेड़ पौधे से बने या निर्मित भोजन वगैरह खाते हैं तो उसको सर्वाहारी कहा जाता है। ये चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, जो दूसरे प्राणियों जंतुओं को खाते हैं, पौधे को खाते हैं, या दोनों, या कोई नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा जो दूसरे प्राणी को खाते हैं उनको हम लोग मांसाहारी कहेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है, बढ़िया। मनुष्य एक कौन सा प्राणी है? मनुष्य के बारे में बात करेंगे तो मनुष्य जो होता है ना, ये मांसाहारी भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मांसाहारी है, बहुत सारे लोग हैं शाकाहारी हैं। और यहाँ पे अगर हम सर्वभक्षी बोलें तो सर्वभक्षी बोलने का अर्थ क्या होता है? देखो, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो कि शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, तो उसको हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग का जो ओपिनियन होगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएंगे। चलिए आगे बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके बारे में बात करें। देखिए, जैसे हमने बताया था कि भोजन जो होता है ना, भोजन से हमें क्या मिलता है? तो भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, ये सारी चीज़ हम भोजन से मतलब लेते हैं। बाकी वसा का और भी कोई सोर्स है ना, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स नहीं है भोजन के अलावा। ये केवल कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो चावल और दाल, सॉरी, चावल और रोटी से मिलता है। चावल और रोटी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, केवल ज़्यादा चावल खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है ना, हमें जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, बाकी सब टूट के प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को याद रखना बहुत अच्छा से है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है। क्या लिखा? कार्बोहाइड्रेट क्या है? इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कि एक और दो दोनों होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि कोई नहीं, तो इसमें से हो जाएगा एक और दो दोनों होगा। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ भी है, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। तो ये आप सभी को याद रखना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो यहाँ पे शाकाहारी जंतु किसे बोलेंगे? यार क्वेश्चन उधर मांसाहारी पूछ रहा था, इधर शाकाहारी पूछ रहा है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन हमारे लिए हो गया। और ये हो गया, शाकाहारी जंतु किसे बोलेंगे? तो जो केवल पेड़ पौधे को खाते हैं उसको हम लोग शाकाहारी बोलेंगे। बाकी जो जंतुओं को खाते हैं उसको मांस बोलेंगे, सॉरी मांसाहारी बोलेंगे। और जो मांस खाते हैं उसको मांसाहारी बोलेंगे, है ना। जो जंतुओं को या जंतुओं का मांस खाते हैं उनको मांसाहारी बोलेंगे। और यहाँ पे लिखा है एक या दो, मतलब एक और दोनों, दोनों होगा नहीं। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा आपका, वो क्या लिखा है? शाकाहारी। जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं उसको शाकाहारी बोलेंगे। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताएंगे आप में से कौन सा पर्सन, मतलब कितने लोग शाकाहारी हैं, है ना। कमेंट करेंगे जल्दी। आगे लिख रहे हैं, कौन सा पदार्थ, कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है? ठीक है, नाश्ते में कौन सा खाद्य पदार्थ पाया जाता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग मांस,
की बात करें तो ये सुबह में यार मॉर्निंग टाइम में खाना ये सही नहीं होता है। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में खाना ये सही नहीं होता है। ये नहीं, मांस नहीं खाता है लोग जनरली, क्योंकि मांस ना मतलब बहुत सारे लोग सप्ताह में या वीक में ओनली 2 टाइम्स खाते होंगे, ओनली 2 टाइम्स खाते होंगे। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मंथली में 2 टाइम्स खाते होंगे, मतलब डिपेंड करता है उस पे, पर्सन पे। तो इसलिए मांस तो ब्रेकफास्ट में यानी नाश्ते का भोजन में नहीं लिया जा सकता है। दलिया, ठीक है, बहुत सारे लोग भी दलिया नहीं लेते हैं। तो फल लेते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, फल है ना, एक एप्पल खा लिया सुबह सुबह, एप्पल खा लिया, अनार खा लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खा लिया। तो ये सब के लिए मतलब ईजी भी है परचेजिंग के लिए, और खाना भी मतलब बहुत ही ये कंफर्टेबल देता है। ऐसा नहीं कि खाने के बाद पेट में तो अजीब सा हलचल हुआ, ऐसा कुछ नहीं। चलो आगे बात करें, कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी होता है। देखो यार, कार्बोहाइड्रेट हम जितना भी शरीर में हमें ऊर्जा मिलता है ना, ताकत मिलता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही मिलता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो हमें जो काम करने की जो क्षमता होता है, दौड़ने की, खेलने की, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं मतलब डेली रूटीन में, वो सारी चीज़ हम नहीं कर पाएंगे अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो। ठीक है, इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी होता है। चलिए अब नज़र डालते हैं ऑप्शन पे कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ये बिल्कुल सही है। देख लेते हैं आगे, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है। आगे लिख रहा है स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, ये तो नहीं हुआ। शरीर को सुचारू रूप से चलाता है या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन जो होने वाला है ना, वो लगभग में सब होगा। ठीक है, क्योंकि लगभग में से यहाँ पे सब जरूरी चीज़ें ही लिखा गया है। ठीक है, लगभग में से सब एकदम जरूरी चीज़ें ही लिखा गया है, इसलिए हम यहाँ पे उपरोक्त सभी मानेंगे। ठीक है, यानी हमारे शरीर का मुख्य ऊर्जा का स्रोत भी है, भोजन स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग भी है, और यहाँ पे लिख रहा है कि शरीर को सुचारू रूप से चलाता भी है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त में से सभी। चलो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, दूध किन जंतुओं से मिलता है। तो यार दूध जो मिलता है ना, भैंस का भी दूध होता है, गाय का भी दूध होता है, बकरी का भी दूध होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा एरिया पे रहते हैं, उसके अनुसार यहाँ पे दूध ड्रिंक किया जाता है। ठीक है, मतलब दूध को पिया जाता है। जैसे कुछ लोग भैंस का भी दूध पीते हैं, ऐसा बात नहीं पीते हैं। गाय का दूध बहुत लोग पीते हैं, या कुछ ऐसे जगह हमारे इंडिया में भी है जहाँ पे बकरी का दूध भी पिया जाता है कुछ जगह में। मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे बकरी का दूध भी पिया जाता है ना, चाय वगैरह, टी वगैरह उनसे बनता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं उपरोक्त सभी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे लिंक कहाँ से आ गया भाई, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ लिखा मांसाहारी लिखा है ना, हाँ, मांसाहारी जंतु कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा शेर हो गया, चीता हो गया, कुत्ता हो गया, सारे मांसाहारी भाई। कुछ कुत्ते ऐसे होंगे जो आप लोगों के घर में जो बोलेंगे सर मेरा घर में जो कुत्ता है वो तो मांस नहीं खाता है, भाई वो पेट एनिमल है ना, इसलिए आप उसको नहीं देते हो। नहीं तो कुत्ता जो होता है ना, वैसे आवारा कुत्ता जो होता है ना, वो मांस खाता ही है। तो इसको हम यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आप घर में रखते उस कुत्ते की बात हो रहा है, नहीं, पूरे केवल कुत्ते का बात किया है। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं उपरोक्त में से सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात लिखा है कि हिरन कैसा जंतु है। तो हिरन जो है ना, मांसाहारी तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि वो घास खाता है ना। सर्वाहारी तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वाहारी बताएंगे अपने, जैसे पीछे एक क्वेश्चन था उसमें बताए भी, सर्वाहारी किसको बोलेंगे। शाकाहारी तो केवल पेड़ पौधे से रिलेटेड जो चीज़ें खाता है उसको हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। ये तीनों में से तीनों नहीं होगा, यानी शाकाहारी इसका राइट आंसर है। चलो यहाँ पे लिखा पादप किसे बोलेंगे, पेड़ पौधे को, जीव जंतु को, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे को पादप बोला जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे को पादप बोला जाएगा। ठीक है, नहीं बोलता पादपों से मिलता है, मतलब पेड़ पौधे से मिलता है भाई, समझना है ना, प्लांट से मिलता है। इसको इंग्लिश में प्लांट्स के नाम से आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो प्लांट्स के नाम से आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है प्लांट, एक होता है ट्री। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है सर आप बताइए। तो बाबू प्लांट्स जो होता है ना वो छोटे छोटे होते हैं, प्लांट जो होंगे ना छोटे छोटे होंगे। ट्री जो होता है ना हम लोग का बिल्डिंग से भी, हम लोग से भी बड़े होते हैं, है ना। कई बार आप मैंगो का ट्री देखोगे तो मैंगो का प्लांट्स नहीं होता है, मैंगो का ट्री होता है। ठीक है, मैंगो का ट्री देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे गोवा का, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप ट्री देखेंगे, मतलब बड़े पेड़, बड़ा जो दिखेगा ना, पौधा छोटा छोटा होता है। अपने इंसान का साइज से भी पौधा जो होता है ना वो छोटा होता है, लेकिन ट्री इंसान का साइज से बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं ये ट्री में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था।
आगे बात करते हैं कि शाकाहारी जंतु कौन से हैं, इनमें से पूछा जा रहा है शाकाहारी कौन है भाई। तो शाकाहारी के बारे में बात करेंगे तो बकरी, यहाँ पे लिखा गाय, बकरी और हाथी, ये सबके सब शाकाहारी है भाई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमें मारना चाहिए, क्योंकि गाय भी केवल घासें खाती है, बकरी भी केवल घास या पत्ता वगैरह खाती है, हाथी भी केवल ऐसे चीज़ खाता है जो कि शाकाहारी में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखा है बाघ एक क्या है, शाकाहारी जानवर तो नहीं हो सकता भाई, कब से होने लगा, मांसाहारी जानवर, सर्वाहारी, और यहाँ पे हो गया कोई नहीं, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका मांसाहारी। ठीक है, तो मांसाहारी जो है वो आपका बाघ एक मांसाहारी जानवर है, क्योंकि ये मांस खाता है, क्योंकि यह मांस खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होने वाला है। आगे लिखा गया है कि हमें चीनी किससे मिलती है। तो चीनी किससे मिलती है बच्चों, गन्ना से। तो गन्ना का जूस मिलता है भाई, गुड़ मिलता है, चीनी मिलता है। ठीक है, अच्छा चीनी से ही मिलता है, चलो कोई बात नहीं, गन्ना से ही मिलता है चीनी, और इसे गुड़ भी मिलता है। चलो ठीक है, पालक से नहीं मिलेगा, एक और दो नहीं हो सकता, कोई नहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट जो है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा सर्वाहारी जंतु किसे बोलेंगे। सर्वाहारी जो पेड़ पौधे खाते हैं, जो पेड़ खाते हैं, मांस खाते हैं, ये दोनों मिलके हो जाएगा मेरा कौन सा, तो ये एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिख रहा है कि सर्वाहारी जंतु कौन से हैं। सर्वाहारी यहाँ पे हो जाएगा कौवा। ठीक है, कौवा जो है ना सर्वाहारी है। सर्वाहारी का मतलब होता है मनुष्य भी तो सर्वाहारी होगा, है ना, यहाँ पे मनुष्य भी तो सर्वाहारी होगा, क्योंकि मनुष्य भी बहुत सारी चीज़ ऐसे मनुष्य हैं, बहुत मनुष्य ऐसे हैं जो कि दोनों चीज़ खाता है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन का आज का इस वीडियो का, इस क्लास का। जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, गाजर, मूली, आलू। ठीक है, तो यहाँ पे जड़ के रूप में है ना, तो आलू जो होता है ना वो आलू जड़ नहीं होता है। ठीक है, आलू जो होता है वो जड़ नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चे के हिसाब से लिखा गया है, इसके लिए आप लोग को ज़्यादा लेवल नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी होगा, क्योंकि एक इसको भी नहीं मान सकते और एक इसको भी नहीं मान सकते, तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह का क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल में देखने को मिलेगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ और, अगर आप मेरे द्वारा नेतरहाट विद्यालय सैनिक स्कूल या तो नवोदय का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा चलाए जा रहे पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने तैयारी को बिल्कुल बूस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत मिनिमम फ़ी रखा है, और वो फ़ी है आपका 1050 रुपया आपको केवल और केवल देना पड़ेगा, वो भी पूरे 1 साल के लिए। तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं, और साथ में ज्वाइन क्लास को जल्दी से जल्दी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आप सभी के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।